नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए वीकेंड चार्ट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और लर्निंग वीडियो होने वाला है। बिकॉज दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे अराउंड 6 चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें से कोई चार्ट ने तो वीसीबी पैटर्न बनाया है, कोई चार्ट ने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, कोई चार्ट ने बेजिंग पैटर्न बनाया है, और लास्ट वाला जो चार्ट है उसने एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस का सेटअप बनाया है। और 14 ईयर्स का जो रेजिस्टेंस होता है उसके नीचे अभी प्राइस होवर कर रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है और आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, ताकि आपको प्रॉपर चार्ट लर्निंग का नॉलेज मिल सके और आप अपना ज्ञान बढ़ा सको। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा अभी हम लोग चार्ट के ऊपर चलते हैं और स्टडी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा। तो बेसिकली दोस्तों हुआ क्या ना कि मेरा जो सैटरडे को जो है वो हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लर्निंग के वीडियो आते हैं और संडे के चार्ट के एनालिसिस के लर्निंग के वीडियो आते हैं। तो आई एम रियली सॉरी, ये सैटरडे का वीडियो नहीं आ पाया स्विंग ट्रेडिंग लर्निंग का। और ये स्विंग ट्रेडिंग लर्निंग के वीडियो के जगह हम लोगों ने ये चार्ट रीडिंग लर्निंग का वीडियो डाला है। ओके। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं मतलब ऐसे सिचुएशन में था कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, लेकिन तो फिर भी मैंने कैसे न कैसे आप लोगों के लिए समय निकाला और ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैं आशा करूँगा कि दोस्तों मैं जो आपको पूरा जो लर्निंग दूंगा आपको समझ में आएगा। और अभी स्टार्ट करते हैं 6 चार्ट का एनालिसिस। तो दोस्तों, सबसे जो पहला चार्ट है आपको भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, और इसके अंदर सबसे पहले आपकी नज़र यहाँ पे जा रही होगी। लाइक ये जो आपका है लाइक वीसीपी वाला जो एक्शन है, ओके, जो एवरी स्विंग लो जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, इफ़ यू नोटिस। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों वीसीपी पैटर्न। ओके, और इसको वीसीपी पैटर्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों ये जो स्विंग लो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, देखो, इफ़ यू नोटिस। ओके, तो इसीलिए इसको वीसीपी सेटअप बोलते हैं। और अगर आप इसका पूरा ट्रेंड देखोगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि इसका जो ट्रेंड है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से बुलिश है। ये देखो, तो इसका जो प्रीवियस ट्रेंड भी देखोगे ना तो स्ट्रॉन्ग तरीके से बुलिश है। और यहाँ पे हायर हाइज एंड हायर लोस का भी फॉर्मेशन है। ये देखो, हायर हाइज, हायर लोस, हायर हाइज, हायर लोस, और यहाँ पे हायर हाई बना था। ओके, तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा रुक गया, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेने वाला था। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया। ओके, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया। और अभी दोस्तों इसने ऑलरेडी 4 अटेम्प्ट तो कर लिए रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के, एंड नाउ अभी ये 5th अटेम्प्ट करने वाला है रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये जो चार्ट है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है स्क्रीन के ऊपर। और ये जो चार्ट है आप अपने ज़रूर रडार पे रखना और ज़रूर इसको वॉच लिस्ट पे रखना। और जब भी ये जो चार्ट है ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे तो आपको इसको रिव्यू करना है फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, तो ये सबसे पहला चार्ट में लेके आया था। अभी हम लोग चलते हैं दोस्तों सेकंड चार्ट की तरफ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 14 साल का जो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस वाला जो सेटअप है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ चार्ट स्टडी करने के बाद में। तो अभी हम दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि रिसेंटली मैंने एक किताब लिखी है, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। और ये किताब को लिखने में मुझे पूरा 1 साल लगा है दोस्तों। और बाय द वे ये किताब मैंने इसीलिए लिखी कि दोस्तों जो भी ट्रेडर होते हैं ना, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनकी स्ट्रैटेजी को कैसे रिफाइन करते हैं। उनको पता नहीं होता है कि कैसे अपने एंगर को मैनेज करें, कैसे अपने ग्रीड को मैनेज करें, कैसे फियर को मैनेज करें। और वो ना एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये जो बुक है ना दोस्तों, ये आपको सिखाएगी कि कैसे डिसिप्लिन रहना है ट्रेडिंग करते समय, कैसे आपको अपनी साइकोलॉजी को सही तरीके से मेंटेन करके रखना है, कैसे अपने एक ट्रेडिंग सिस्टम को रिफाइन करना है, कैसे अपने एक प्रोसेस को क्रिएट करना है। ये पूरी जो साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग है ना, ये बुक आपको सिखाएगी। तो अगर आपने ये किताब अभी तक बाय नहीं की है
तो आप अमेज़न के ऊपर जा सकते हो। अमेज़न के ऊपर जाके सर्च करना द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, और वहाँ पे ये आपको किताब दिख जाएगी, आप ऑर्डर कर सकते हो। और कुछ थोड़े दिनों के बाद में मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी करने वाला हूँ, काइंड ऑफ मास्टर क्लास, और वो मास्टर क्लास वही लोगों के लिए होगी जिनके पास में हमारी ये बुक है। तो आप ज़रूर इस किताब को बाय करिए अमेज़न के ऊपर जाके, इफ़ यू डू नॉट हैव द कॉपी राइट नाउ। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग सेकेंड चार्ट पे चलते हैं। ये देखो, तो ये है दोस्तों सेकेंड चार्ट, और ये चार्ट मुझे इसीलिए इसका जो प्राइस एक्शन है मुझे अच्छा लग रहा है ये चार्ट का, कि अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना इसके अंदर, ये देखो, अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो इसके अंदर जब भी प्राइस जब भी इसका जो मोमेंटम है ऊपर की तरफ जा रहा है तो वाइड रेंज कैंडल्स के साथ में आ रहा है। ये देखो, ये जो मोमेंटम आया, देखो वाइड रेंज बुलिश कैंडल्स के साथ में आया। ये जो मोमेंटम आया ये भी वाइड रेंज बुलिश कैंडल्स के साथ में आया, और यहाँ पे भी जो मोमेंटम आया ये भी वाइड रेंज बुलिश कैंडल्स के साथ में आया, अगर आप नोटिस करोगे तो। ओके, तो ये जो वाइड रेंज बुलिश कैंडल्स दिख रहे हैं ना, एक तो ये बहुत ही अच्छा बुलिश इंडिकेशन है, और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करो इसके अंदर भी, तो ये देखो, ओके, ये स्विंग लो देखो, ये स्विंग लो देखो, ये स्विंग लो देखो, ओके, ये स्विंग लो देखो, और ये वाला स्विंग लो देखो। तो अगर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, अगर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, तो इसके अंदर भी दोस्तों जो स्विंग लो हैं, ओके, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। और आपको दोस्तों ये लर्निंग हमेशा लेनी है कि जब भी दोस्तों स्विंग लो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बुल्स है, ओके, वो स्ट्रांग है। ओके, यहाँ पे जो बुलिश मोमेंटम है वो स्ट्रांग है, और यहाँ पे जो बुल्स है वो हावी हो रहे हैं बेयर्स के ऊपर, और इसीलिए दोस्तों ये जो स्विंग लो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। और अगर आप मुझे पूछो कि सुनील ये पैटर्न कौन सा है, ओके, अगर आप मुझे पूछो कि सुनील ये पैटर्न कौन सा है, तो ये जो पैटर्न है पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलेंगे, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये देखो, ऐसे हम लोग ये पैटर्न को बनाया करते हैं मोस्टली। ओके, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो एक रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे लिया था, तो मैं इसको पूरा भी मिटा देता हूँ। ये देखो, एक रेजिस्टेंस इसने दोस्तों यहाँ पे लिया था, ओके, और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने लिया, वापस तीसरी कैंडल ने भी यहीं पे लिया, और अभी यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट यहाँ पे किया है। और अगर आप यहाँ पे भी नोटिस करोगे ना, तो ये कोशिश कर रहा है कि रेजिस्टेंस के ऊपर जाऊँ मैं। तो ये जो चार्ट है ये भी आपको अपने वॉच लिस्ट पे रखना है, आपको अपनी रडार पे रखना है। और एक और जो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल रहा है, दैट इज़ यहाँ पे देखो, अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना दोस्तों, तो ये जो 3 कैंडल है वो एक साइडवेज में जा रही हैं, और इनसाइड बार कैंडल है, काइंड ऑफ ये हैमर टाइप दिख रहा है, ये दोजी पैटर्न दिख रहा है, ये स्पिनिंग टॉप है। तो यहाँ पे है ना, ऐसा बन रहा है कि यहाँ पे जो इनसाइड बार कैंडल है, ओके, ये भी एक इंडिकेशन दे रही है। तो जब भी ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा ना, तो यहाँ पे एक जो बैरियर बना हुआ है ये टूट जाएगा, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो आपको दोस्तों ये जो चार्ट को स्टडी करना है, देन आपके स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड चार्ट। और ये जितने भी दोस्तों चार्ट है ना, और जो भी चार्ट हमें इसके अलावा जो पसंद होते हैं, सबका हम लोग ने डिटेल टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बनाया हुआ है। आपको वो रिपोर्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी हम लोग चलते हैं थर्ड चार्ट की तरफ, और ये अभी हम लोग आ चुके हैं थर्ड चार्ट की तरफ। ये देखो, तो अगर आप ये वाला चार्ट देखो ना, तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है। ये देखो, यहाँ पे ना मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं एक लर्निंग देते रहता हूँ सबको, कि वेन एवर यू सी ये जो आपका जो प्राइस एक्शन है 50 EMA के नीचे होवर कर रहा है, ओके, ये आपको जो लर्निंग है आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपका जो प्राइस एक्शन है जो 50 EMA के नीचे रहता है, इसका मतलब जो मिड टर्म ट्रेंड है ना वो बेरिश है हमारे चार्ट का। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये देखो, ये पूरे यहाँ पे ये जो प्राइस एक्शन है इसको देखोगे ना, तो जो प्राइस एक्शन था वो 50 EMA के नीचे था, तो यहाँ पे इसको बेरिश स्ट्रक्चर बोलेंगे, बेरिश चार्ट सेटअप बोलेंगे। लेकिन फिर यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ओके, और फिर ये जो बेरिश मिड टर्म ट्रेंड था और मीडियम टर्म ट्रेंड था, ओके, वो बुलिश हो गया। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, तो ये देखो, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, ओके, दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा चुक गया ये, ओके, और यहाँ पे इसने लेने की कोशिश की, और यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस लिया है।
और अभी हाल फिलहाल मैं चार्ट को आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो यहाँ पे ना ये जो कैंडल का जो साइज़ है, ओके, अभी यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडल्स है, लाइक ये जो पूरी जो नंबर ऑफ कैंडल्स है बनी है जो डाउन ट्रेंड के लिए, ओके, यहाँ पे कुछ ही नंबर ऑफ कैंडल्स ने ये पूरे जो बेरिश मूव था उसको इसको कवर कर लिया है। तो इससे पता लगता है कि जो मोमेंटम है, ओके, तो इससे ऐसा पता चलता है कि जो बुलिश मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ओके। और अभी यहाँ पे थोड़े मल्टीपल साइडवेज कैंडल भी हमें देखने मिली हैं। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है आपको ये जो दोनों कैंडल हैं, मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है अभी आपको रिसेंट, ये देखो ये ओवरहेड रेजिस्टेंस है रहा। तो अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर आपको ये चार्ट का प्राइस ब्रेक करते हुए दिखता है तो आपको फिर है ना इसको रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस, ओके। और ये काफ़ी अच्छा चार्ट है, इसको आपको ज़रूर अपने वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ नोटिस करो ना तो यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो, जब भी बुलिश कैंडल बन रही है ना तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे जब भी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे वॉल्यूम बार अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा है तो इसको अच्छा बुलिश माना जाता है, एक बुलिश सिग्नल माना जाता है, ओके। तो ये था हमारा अनदर चार्ट। एंड अभी हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट चार्ट की तरफ। अभी ये वाला जो प्राइस एक्शन है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें है ना मुझे एक एलियट वेव स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। और कैसे दिख रहा है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये वेव 1 बोलता हूँ, इसको मैं वेव 2 बोलता हूँ, इसको 3 बोलता हूँ, इसको 4 बोलता हूँ और इसको 5 बोलता हूँ, ओके। जब 5 वेव पूरी कंप्लीट हो जाती है ना तो ये पूरा कहलाता है वेव 1, ओके। और फिर बाद में दोस्तों क्या कहलाता है बताओ? फिर बाद में कहलाता है वेव 2, ओके। तो ये मुझे वेव 2 यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रहा है, ओके। तो अभी दोस्तों ये जो आपको जो काइंड ऑफ प्राइस एक्शन का मूव दिख रहा है यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर का मूव दिख रहा है, ये वाला अगर यहाँ से आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देगा, ओके, तो यहाँ पे ऐसा भी हमें एक इंडिकेशन मिलेगा, हमें एक सिग्नल मिलेगा कि यहाँ से प्राइस एक्शन बुलिश हो गया है और अभी वेव 3 की तरफ ये अपनी तैयारी शुरू कर रहा है, ओके। और यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे ना तो तकरीबन 12 दिसंबर से यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है ये देखो साइडवेज में ही है, ज़्यादा इसने कुछ किया नहीं है। और यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। और जब भी आप दोस्तों ये देख रहे हो ना, आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि अगर प्राइस एक्शन जब भी हमारा पैटर्न बन रहा है तो वहाँ पे वॉल्यूम के अंदर भी ड्राइनेस आ रहा है नहीं आ रहा है, ये देखो वॉल्यूम के अंदर भी ड्राइनेस आ रहा है। तो इससे पता लगता है कि हमारा जो चार्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से अगर ब्रेक करते हुए दिखता है तो ये जो चार्ट है ना फिर आपको रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस, ओके। तो आई होप दोस्तों आपको ये चार्ट पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ ना, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च लगता है। दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि मैं 1% भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं और आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट बना के आपकी लर्निंग बढ़ा सकूं, ठीक है। तो अभी दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने ये वाला चार्ट डिस्कस किया, ओके। और यहाँ पे ये चार्ट को भी आपको वॉच लिस्ट पे रखना है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। और ये रहा आपका नेक्स्ट चार्ट, ओके। तो अभी इसके अंदर हो क्या रहा है मैं आपको एक पूरी चीज़ बताता हूँ। ये देखो इसके अंदर है ना एक टाइम पे यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ था, बेसिंग पैटर्न इसको बोलते हैं। तो मोटा मोटी अगर आप ये पूरे प्राइस एक्शन को देखोगे ना तो पहले मैं सेटअप बता देता हूँ, ओके। ये जो सेटअप है ना इसको बोलते हैं टाइटनेस सेटअप, ओके, इसको बोलते हैं टाइटनेस सेटअप। अभी ये टाइटनेस सेटअप इतना बुलिश क्यों दिख रहा है, इसके अंदर मोमेंटम क्यों है, मैं आपको एक पूरी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात तो हमें देखना होता है कि हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंड डेफिनेटली बुलिश है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हुआ था, ओके। तो बेसिकली हुआ क्या ना कि ये यहाँ पे ना पैटर्न अंडर पैटर्न दिख रहा है। और फिर हम लोग ये टाइटनेस की बात करते हैं। यहाँ पे हमें एक कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दिया, ओके, जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। और ब्रेकआउट होने के बाद में प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाते हुए दिखा,
और फिर ये जो पूरा जो बुलिश बेसिंग पैटर्न था ये हमें दिखाई दिया बनते हुए, ये देखो। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश बेसिंग कंटिन्यूएशन पैटर्न। और यहाँ पे हमें बेसिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। जब ये ब्रेकआउट हुआ ना तो फिर बाद में वापस हमें प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाते हुए दिखा। और यहाँ पे है ना दोस्तों, अगर आप ये सारी चीज़ें नोटिस करो ना तो ये देखो, ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो। तो इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे जो लाइक यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है ये भी अपना इंटरेस्ट दिखा रही है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है, ओके, ये रिटेलर्स लोग नहीं बना सकते हैं, ये स्मार्ट मनी ही लाइक ये जो वॉल्यूम है उसका अपीयरेंस दे सकती है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि स्मार्ट मनी भी इंटरेस्टेड है। और यहाँ पे अब अगर आप ये टाइटनेस वाले सेटअप को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली कोई भी चार्ट अगर बुलिश है, स्ट्रॉन्ग तरीके से लाइक बुलिश मोमेंटम में है, तो अगर वो ऐसा सेटअप बनाता है जहाँ पे मल्टीपल लाइक यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना तो पिछले तकरीबन 4 दिन से लाइक जो क्लोजिंग आ रहा है वो आसपास ही आ रहा है। तो अभी अगर ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो ओवरहेड रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस से ब्रेक करते हुए दिखता है ये प्राइस, तो इसको हमें रिव्यू करना चाहिए फॉर आवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप नोटिस करो ना तो ये देखो, यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो, देखो ये वॉल्यूम एक्शन देखो, ये वॉल्यूम एक्शन देखो। तो वॉल्यूम एक्शन भी स्ट्रांग है और चार्ट सेटअप भी स्ट्रांग है। तो इसको भी आपको अपने वॉच लिस्ट पे रखना है, रडार पे रखना है। जब भी यहाँ पे ये लाइक ब्लू लाइन का ब्रेकआउट देता है तो हम लोग इसको रिव्यू करेंगे फॉर आवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, अभी दोस्तों, और ये जितने भी दोस्तों चार्ट है ना, और जो भी चार्ट हमें इसके अलावा जो पसंद होते हैं, सबका हम लोग ने डिटेल टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बनाया हुआ है। आपको वो रिपोर्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा वो जो मल्टी ईयर वाला जो सेटअप था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि 14 ईयर्स का हमें एक मल्टी ईयर लाइक रेजिस्टेंस का सेटअप देखने मिला। ये देखो, यहाँ पे सबसे पहला रेजिस्टेंस लिया, ओके, यहाँ पे इसने दूसरा रेजिस्टेंस लिया, ओके, यहाँ पे इसने तीसरा रेजिस्टेंस लिया, ओके, यहाँ पे चौथा लिया, यहाँ पे पांचवा लिया, और यहाँ पे अभी 6th वाला भी ले लिया। और अभी दोस्तों वापस अटेम्प्ट कर रहा है कि ये जो 14 ईयर्स का जो मल्टी ईयर वाला जो रेजिस्टेंस बना है इसको ये ब्रेक करें। और ये जो पूरा जो आकार है, ये जो लाइक पैटर्न है, इसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखो, इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा मैंने आपको समझाया क्या, ओके। और अभी ये देखो, यहाँ पे जो अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो 14 ईयर्स का जो मेजर ओवरहेड रेजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम पे कैसा सेटअप बन रहा है। तो ये देखो, ये देखो, यहाँ पे वो जो राइट एकदम जो टाइटनेस वाला जो पार्ट दिख रहा था ना मंथली टाइम फ्रेम पे, वो एक कप एंड हैंडल के आकार के अंदर तब्दील हो गया है। और यहाँ पे है ना, अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे भी लाइक मल्टीपल इनसाइड बार कैंडल्स और काइंड ऑफ टाइटनेस टाइप सेटअप दिख रहा था, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लाइक साइडवेज ऑफ टाइट रेंज कैंडल देखने नहीं मिला है। बट तो फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे से अगर ये ब्रेकआउट करते हुए दिखाई देता है ना, तो मुझे यहाँ पे ये जो है ये जो चार्ट सेटअप है काफ़ी पसंद आ रहा है। और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर मैं इसको रिव्यू करूँगा फॉर आवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। और इसका जो ओवरहेड रेजिस्टेंस है, अगर इसका भी ब्रेकआउट हो जाता है तो दोस्तों हमारा जो 14 ईयर्स का जो रेजिस्टेंस था वो भी कंफर्म हो जाएगा, और फिर यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप ये जो चार्ट है इसको भी रडार पे रखना, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि मैंने जो आपके लिए पूरा वीडियो बनाया ये आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों मैं आपको वापस बोलूँगा, अगर आपको लगता है ना कि मैं जस्टिस कर पा रहा हूँ, मैं आपको लाइक सिखा पा रहा हूँ, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को लाइक करो, एक पॉजिटिव कमेंट दोस्तों ज़रूर करो। आपके जो कमेंट्स हैं, आपने देखा होगा मैं आपके कमेंट्स पर्सनली रिव्यू करता हूँ, पर्सनली रीड करता हूँ, और फिर मैं रिप्लाई भी करता हूँ, और इससे मैं लाइक फीडबैक भी लेता हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को स्टॉक मार्केट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तो ये वीडियो उनके साथ में ज़रूर शेयर करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप इस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हो
तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा टू ब्रिंग मोर इंसाइटफुल कंटेंट। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।